हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 5th का पार्ट 3rd, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन एंड इट्स एलिमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस डाइट मीनिंग: अ बैलेंस डाइट इज वन दैट कंटेन ऑल ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट दैट ह्यूमन बॉडी नीड्स। एक बैलेंस डाइट ऐसी डाइट होती है जिसमें सारे ही एलिमेंट जो कि ह्यूमन बॉडी के नीड्स होते हैं, जो एलिमेंट जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर एंड वाटर आर ऑल एसेंशियल कंपोनेंट इन अ वेल बैलेंस डाइट। और ये सभी, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन, ये सभी जो हैं ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ये एसेंशियल कंपोनेंट है एक वेल बैलेंस्ड डाइट के। अ न्यूट्रिशियस वेल बैलेंस्ड डाइट लोअर द रिस्क ऑफ डिसीज एंड इनहेंस जनरल हेल्थ। और एक न्यूट्रिशन और वेल बैलेंस्ड डाइट जो होती है वो आपके डिसीजेस के जो रिस्क होते हैं उसको कम कर देती है और आपकी जनरल हेल्थ को भी इन्हेंस करती है, मतलब बढ़ाती है। ऑल वी ईट इन अ डे इज डाइट। जो भी हम सारे दिन भर में जो खाते हैं, जो भी चीज़ें हम इनटेक करते हैं, वो डाइट होती है हमारी। अ बैलेंस डाइट इज़ वन दैट कंटेन द न्यूट्रिएंट्स वी नीड इन अ डे। और एक बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें जो चीज़ें हम खा रहे हैं उनमें वो सभी न्यूट्रिशंस जो हैं वो प्रेजेंट हो, जो कि हमें एक दिन के अंदर जिनकी ज़रूरत पड़ती है। ऑल न्यूट्रिएंट्स आर कंटेन्ड इन द फूड वी ईट। और ये सभी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे खाने में ही जो है प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनमें एक चीज़ डिफरेंस होती है कि डिफरेंट फूड हैव डिफरेंट रेशियो ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन जो हर एक फूड होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ या रेशियो ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है। मतलब अगर जैसे कि जंक फूड है तो उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू कम होगी, और अगर हेल्दी फूड है तो उसमें ज़्यादा होगी। रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड ऑन एज, सेक्स, हेल्थ ऑफ द पर्सन। और जो ये रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की, ये अलग अलग वेरिएशन पे डिपेंड करती है, जैसे कि हमारी एज पर, हमारे जेंडर पर और हेल्थ पर ये डिपेंड करती है। एक पर्टिकुलर ह्यूमन की हेल्थ, जेंडर और एज पर ये जो है डिपेंड करती है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू। जैसे कि अगर एक छोटा सा बच्चा है 6 महीने तक का, तो उसकी अलग होगी, एक एडल्ट की अलग होगी, एक टीनेजर के लिए अलग होगी, और एक ओल्ड पर्सन के लिए न्यूट्रिशन वैल्यू अलग होगी। तो यही इसमें बताया गया है कि क्या बैलेंस डाइट होती है और क्या इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती हैं और क्या ज़रूरत होती है हमें बैलेंस डाइट लेने की। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। तो इसमें हम एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट को पढ़ेंगे, जिसमें हम इसके कुछ मेजर जो एलिमेंट है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है फैट्स। फैट्स मीट सम ऑफ आवर एनर्जी नीड्स। इट इज़ फाउंड इन फैटी फूड्स सच एज बटर, घी, ऑयल एंड चीज़। फैट जो है हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा करता है हमारी बॉडी की, और ये काय काय में पाया जाता है? ये बटर में, घी, ऑयल एंड चीज़ में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन, we need protein for developmental needs and to repair the body breakdowns। हमें प्रोटीन की ज़रूरत डेवलपमेंटल नीड्स के लिए होती है और बॉडी के जो ब्रेकडाउन्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए होती है। जो प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारी बॉडी बिल्डिंग सोर्स के लिए। इट ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग मसल्स, और ये मसल्स को भी जो है इम्प्रूव करता है। आपने देखा होगा जो लोग जिम वगैरह जाते हैं और वो बॉडी बिल्डिंग की करते हैं तो उसमें उनका प्रोटीन इंटेक जो होता है, जो प्रोटीन इंटेक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि जो एग होता है या पनीर, जो वेजिटेरियंस हैं वो पनीर वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं। तो इट इज़ फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट। ये किस में पाया जाता है? डेयरी प्रोडक्ट में मेजरली पाया जाता है, और स्प्राउटेड ग्रेन्स में पाया जाता है, जैसे कि चना, मूंग दाल, ये सब स्प्राउटेड होते हैं ना, जो उनमें पाया जाता है। मीट में, एग में एंड चिकन, इन सब चीज़ों में जो है प्रोटीन पाया जाता है। ये बेस्ट सोर्स होता है, या फिर कह लीजिए यही एक सोर्स होता है सबसे ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग सोर्स होता है। इसी से सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी का जो डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट, वो भी इससे सबसे ज़्यादा होता है। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन्स गिव अस एनर्जी।
कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन राइस, व्हीट, चपाती एंड ब्रेड। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो हमारी खाने का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है और ये सबसे बड़ा एलिमेंट भी होता है, क्योंकि यही चीज़ें जो हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं सबसे ज़्यादा, मतलब जो हमें डेली बेसिस की वर्क करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो बेसिकली हम क्या खाते हैं, या तो आप राइस खाते होंगे या चपाती खाते होंगे जो कि व्हीट की बनी होती है, और राइस तो फिर राइस ही है, और ब्रेड वगैरह, तो ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आते हैं और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे बेसिक फूड जो है उससे कह लीजिए आप, कार्बोहाइड्रेट हमारा बेसिक फूड होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मेजरली व्हीट और जो भारी फूड होता है उसमें होते हैं, जो हम डेली बेसिस पे अपने लंच, डिनर, इन सब चीज़ों में खाते हैं। फिर आते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स। दीज आर फाइबर इम्प्रूव्स द बॉडी इम्यून सिस्टम, वी गेट इट मेनली फ्रॉम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। हमें ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये और फाइबर्स, ये हमारी सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, बॉडी इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में मदद करते हैं। और हमें मिनरल्स एंड विटामिन सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से, मतलब वेजिटेबल और फ्रूट्स से ही मिलते हैं हमें। ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से ही हमें मिनरल्स एंड विटामिन्स वगैरह जो है प्रोवाइड होते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, इसके मीनिंग को भी जानेंगे। न्यूट्रिएंट्स, nutrients are compounds in food that provide us energy, that facilitate repair and growth and help to carry out different life processes. न्यूट्रिएंट्स वो कंपाउंड होते हैं हमारे फूड के अंदर जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी की रिपेयर और ग्रोथ में मदद करते हैं, और हमारी जो रेगुलर बेसिस पे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस होती हैं उनको कैरी आउट करने में भी बहुत मदद करते हैं। वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। Not all nutrients provide energy, but are necessary for some or other. देखिए सारे ही न्यूट्रिशन जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमें, हर एक न्यूट्रिशन ऐसा नहीं है कि हमें जो है एनर्जी प्रोवाइड करता हो, लेकिन एक ना एक मायने में हर एक जो न्यूट्रिएंट है वो अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस रखता है। These nutrients are divided into two type, और इन्हें कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, दो तरीके के न्यूट्रिएंट होते हैं। एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। तो चलिए अब हम उन्हें भी जान लेते हैं। फर्स्ट है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो से आप समझ ही सकते हैं लार्ज, और माइक्रो मतलब लेस। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स वी नीड इन लार्ज क्वांटिटी। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, जिन्हें हमारी बॉडी को, दैट प्रोवाइड अस विद एनर्जी, और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इन अदर वर्ड्स फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है ये, फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब जो चीज़ हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ज़्यादा, मैक्रो मीन्स ज़्यादा। तो क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम करना होता है और लार्ज क्वांटिटी में उनकी ज़रूरत होती है। जैसे कि फैट्स जो कि हम जैसे घी, ऑयल, इन सब चीज़ों से कंज्यूम करते हैं। प्रोटीन वो होता है जिसे कि हम अंडे से और सोयाबीन जो होती है और दालें, उन सब से जो है कंज्यूम करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जैसे कि राइस एंड चपाती जो कि व्हीट से बनती है, उन सब चीज़ों से हम कंज्यूम करते हैं। अब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में भी जान लेते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो से आप समझ ही सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में जिन न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत होती है उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर मोस्टली विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये क्या होते हैं, मोस्टली विटामिन और मिनरल्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी कम होती है हमारी बॉडी में, मतलब जिनका इंटेक हम बहुत कम करते हैं, बट इक्वली क्या होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। जितने हमारे लिए फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन वगैरह इंपॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंस ये विटामिन्स एंड मिनरल रखते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी की कुछ ऐसी नीड्स होती हैं जिन्हें पूरा करते हैं, जिन्हें कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पूरा नहीं कर सकते हैं, बट कंज्यूम्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि
जो कि विटामिन एंड मिनरल्स हैं वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इन्हें क्या करते हैं हम बहुत कम क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं। वी जनरली गेट अवर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सॉरी कैसे आ गया, हाँ, वी जनरली गेट अवर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अलॉन्ग विद मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और हम जनरली इन्हें कैसे कंज्यूम करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ कंज्यूम करते हैं। जनरली इसमें जो होता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ ही ये हम इन्हें मिलाकर जो है कंज्यूम करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स को। तो ये रहे आपके माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक मैक्रो जिन्हें हम लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं और दूसरा है माइक्रो जिसे हम कम क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि कितने तरीके के जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मेजरली 6 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम उन सभी को अभी डिस्कस कर लेते हैं। सो देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी, देयर आर 6 एलिमेंट ऑफ न्यूट्रिशन। क्या क्या है वो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड लास्ट है वाटर। ये जो है हमारे 6 तरीके के जो न्यूट्रिशंस होते हैं। चलिए अब हम इन्हें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। दे आर योर बॉडीज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये वही फूड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट के अंदर वही फूड आता है जो हम डेली बेसिस पे अपने लंच एंड डिनर में जो है कंज्यूम करते हैं, जैसे कि चपाती, पराठा, जो भी व्हीट के प्रोडक्ट होते हैं, होल व्हीट के प्रोडक्ट्स, मल्टीग्रेन के प्रोडक्ट या फिर राइस के प्रोडक्ट, ये सब जो हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं और इन्हें हम जो है कंज्यूम करते हैं अपने डेली बेसिस फूड के तरह, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं या फिर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। फिर आता है फैट। इट हेल्प्स इंसुलेट योर बॉडी अलाउइंग यू टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। और ये क्या करता है, हमारी जो बॉडी है उसको इंसुलेट करने में मदद करता है। इंसुलेट मतलब गर्म रखने में जो है मदद करता है और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है क्या, फैट। तो इसीलिए ये भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। देखिए जितने भी एलिमेंट्स इसमें बताए गए हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर, ये सभी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर इनमें से किसी का भी इनटेक आप नहीं कर रहे हैं लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियड के लिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हानिकारक भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों की डिफिशियंसी भी आपकी बॉडी में हो सकती है और कुछ डिसीजेस भी आपको जो है कैच कर सकते हैं। इसीलिए ये सारे ही जो एलिमेंट होते हैं न्यूट्रिशन के, ये सारे ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक ह्यूमन के लिए कंज्यूम करना। बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं कंज्यूम करना होता है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, एक मिनिमल अमाउंट, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। फिर आता है प्रोटीन। इट हैज़ मोर फिजियोलॉजिकल रोल देन एनी अदर मेजर न्यूट्रिशन। प्रोटीन क्या होता है, इसका सबसे ज़्यादा फिजियोलॉजिकल रोल होता है किसी और मेजर न्यूट्रिएंट के अलावा, क्योंकि देखिए प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है, इसीलिए इसका बहुत बड़ा रोल होता है बॉडी बिल्डिंग में। जितने भी लोग जिम वगैरह जाते हैं वो प्रोटीन का इंटेक काफ़ी ज़्यादा करते हैं अपनी बॉडी की जो मसल हैं उनको इन्हेंस करने के लिए और बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इसलिए प्रोटीन जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आते हैं विटामिन्स। आवर बॉडी नीड्स विटामिन टू ग्रो एंड डेवलप। और विटामिन्स की हमें क्यों ज़रूरत होती है, ग्रो और डेवलप होने के लिए। बहुत सी चीज़ों में जो है विटामिन बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि हम सन को ही ले सकते हैं जो कि विटामिन डी का बहुत बड़ा सोर्स होता है, जिसकी सनरेज से हमें विटामिन डी मिलता है और जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जिसको इस चीज़ की डिफिशियंसी होती है उसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उसके बाल वगैरह जो हैं वो वाइट होने लगते हैं और बॉडी में भी जो है पेन वगैरह होने लगता है और इवन जो बोन्स हैं वो कभी कभार वर्क नहीं करती हैं ढंग से। तो विटामिन्स भी जो हैं इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। फिर आता है मिनरल्स।
मिनरल्स, दे आर सब्सटेंस दैट अलाउ योर बॉडी टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। और ये भी कैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी को ग्रो और डेवलप करने में मदद करते हैं। मिनरल और विटामिन किस तरीके के जो हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर आपको ये अभी भी याद है, मैंने बस कुछ ही मिनट पहले जो है ये डिस्कस किया था, अगर आपको ये याद है तो इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि विटामिन और मिनरल किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हाँ, तो मिनरल्स भी जो हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ये हमें इनका कंजप्शन हमें करना होता है, बट कम क्वांटिटी में हमें कंजप्शन करना होता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर कम में करना है तो इसका नाम क्या होगा। अगर आपको ये पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर आता है वाटर। वाटर तो आप जानते ही हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट होता है। अगर जैसे कि एयर होता है इम्पॉर्टेंट पार्ट, वैसे ही वाटर है। तो वाटर भी एक मेजर न्यूट्रिशनल एलिमेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। सो इट इज़ अ मेजर न्यूट्रिशनल एलिमेंट दैट हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट मेजर ऑर्गन एंड टिश्यूज़। वाटर क्या करता है, ये एक मेजर न्यूट्रिशनल एलिमेंट है जो कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट एंड मेंटेन करता है और हमारे जो ऑर्गन्स और टिश्यूज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। तो यही जो थे हमारे 6 एलिमेंट ऑफ न्यूट्रिशन थे, और ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो रहेगा हमारा हेल्थ एंड ड्रग्स, और इसके बाद भी एक टॉपिक आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिट थी तो मैंने इसको पार्ट्स में बनाया ताकि आपके समझने के लिए भी आसान हो, मुझे पढ़ाने के लिए भी आसान हो, तो इसलिए मैंने इसे काफ़ी पार्ट्स में बनाया है। तो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा हेल्थ एंड ड्रग्स, और इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें हम इम्पॉर्टेंस ऑफ वेलनेस एंड लाइफस्टाइल को कवर करेंगे, और इसके बाद आपकी पूरी यूनिट ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद लास्ट यूनिट बचेगी यूनिट 6, जिसे भी हम 1-2 पार्ट में जल्दी से कवर कर लेंगे और आपका पूरा जो कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। बहुत सारी जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इंग्लिश, हिस्ट्री, इन सब की भी प्लेलिस्ट जो है मेरे चैनल पे मैंने डाली हुई हैं, और इन सबको भी मैंने अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप वो देखना चाहें तो एक बार चैनल को विजिट भी ज़रूर कर सकते हैं। फिज़िकल एजुकेशन का स्पेशली मैंने BA फर्स्ट सेमेस्टर के फ़िज़िकल एजुकेशन का पूरा कोर्स जो है अपने चैनल पे कवर करा दिया है। इवन हमारी ये सेकेंड लास्ट यूनिट ही चल रही है, और इसके बाद 6 यूनिट के बाद आपका पूरा जो BA फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप भी देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे वीडियो तो उनकी भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प होगी, क्योंकि मैं भी वीडियोस बनाती हूँ तो मैं भी चाहती हूँ कि काफ़ी लोग जो हैं इसमें थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। अगर आपको सच में और ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये सब चीज़ें जो हैं देखिए, और पिछले वीडियोज़ को भी जाकर देखिए, और सारी ही जो यूनिट्स हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।